बिहार की राजनीति में ये चर्चा तो देखिए खूब चल रही थी कि नीतीश कुमार का असर शायद पहले जैसा नहीं रहा। हाँ, विपक्ष तो कह ही रहा था, कुछ जानकार भी वो उनके घटते प्रभाव की बात कर रहे थे। एक माहौल सा बन गया था। बिल्कुल, लेकिन फिर अभी जून के आखिरी हफ्तों में कुछ ऐसे फैसले हुए जिसने लगता है पूरी कहानी ही पलट दी। हाँ, एकदम। हमारे पास जो ये लेख है, नीतीश के दांव, बिहार में सत्ता का संघर्ष, वो इन्हीं चौंकाने वाले कदमों पर बात करता है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। नीतीश कुमार के ये जो हालिया बड़े फैसले हैं, ये क्या हैं और कैसे ये सिर्फ तेजस्वी यादव जैसे विरोधियों के लिए ही नहीं बल्कि सहयोगियों के लिए भी, हाँ, सहयोगियों के लिए भी समीकरण बदल रहे हैं। क्या ये वाकई उनकी कोई सोची समझी मास्टर स्ट्रोक है? बिल्कुल। और देखिए, दिलचस्प बात है, इन फैसलों का समय ठीक तब लिए गए जब उनकी राजनीतिक पकड़ पर सवाल उठ रहे थे, एक के बाद एक। हाँ। तो ये सिर्फ घोषणाएं नहीं लगती, इनके पीछे एक गहरा राजनीतिक हिसाब किताब वो साफ नजर आता है। अच्छा, जैसे सबसे पहले वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन वाली बात, 400 रुपए से सीधा 1100 रुपए महीना। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम है, खासकर आज की महंगाई देखें तो। और ये अकेला नहीं था, इसके ठीक बाद जीविका दीदियां, मतलब जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह चलाती हैं गाँव में। हाँ, वो तो बिहार में बहुत बड़ा नेटवर्क है उनका। बिल्कुल, तो उनके लिए लोन पर ब्याज दर 10% से घटाकर 7% कर दी। ये भी लाखों महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है। और फिर वो भूमिहीन परिवारों के लिए बसेरा 2 योजना। हाँ, उसके तहत भी 53,000 से ज्यादा परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन देने की बात है। तो ये सारे कदम लगता है सीधे सीधे जरूरतमंद तबकों को फायदा पहुंचाने वाले हैं। जी हाँ, और इनका असर देखिए, महिलाएं, बुजुर्ग, दिव्यांग और खास तौर पर जो पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी समुदाय हैं, हाँ, वो अक्सर इन सरकारी योजनाओं के सबसे बड़े लाभार्थी होते हैं। आंकड़े अगर देखें तो सिर्फ पेंशन और जीविका योजना को ही मिला लें, कुछ ओवरलैप हटाकर भी, तो करीब करीब 1.25 करोड़ महिला मतदाता सीधे जुड़ती हैं। 1.25 करोड़। हाँ, और अगर पुरुषों को भी मिला लें तो ये बिहार के कुल वोटरों का लगभग 6% हिस्सा बनता है। और ये वो वोटर हैं जो अमूमन वोट डालते हैं। बिल्कुल, ये काफी सक्रिय मतदाता माने जाते हैं। यहाँ ये भी देखना दिलचस्प है कि तेजस्वी यादव की तरफ से माई बहन योजना में 2,500 रुपए महीने का वादा था। हाँ, वादा था, लेकिन नीतीश कुमार की ये बढ़ी हुई पेंशन तो जुलाई से ही मिलनी शुरू हो जाएगी, मतलब जो हाथ में आ रहा है। हाँ, उसका असर वादों से ज्यादा होता है, ये तो है। ये सीधा मुकाबला एक तरह से। और देखिए, सिर्फ सामाजिक कल्याण ही नहीं, आपने कहा हिसाब किताब गहरा है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया गया। तेजस्वी यादव का अपना गढ़ है राघोपुर। हाँ, बिल्कुल। वो दियारा इलाका पटना से सीधा जुड़ा है। अच्छा, ये तो बड़ी बात है उस इलाके के लिए। हाँ, और ये एक तरह से तेजस्वी के लिए उनके ही मैदान में चुनौती देने जैसा है। सही बात है। अच्छा, ये सब तो हुआ विपक्ष के लिए, लेकिन क्या इसमें सहयोगी भाजपा के लिए भी कोई संदेश है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, भाजपा भी चाहेगी कि राज्य में उसकी स्थिति और मजबूत हो, जाहिर है। हाँ। तो इसी समीकरण को साधते हुए नीतीश कुमार ने एक और कदम उठाया, मिथिला में भव्य जानकी मंदिर निर्माण को हरी झंडी देना। ओ अच्छा, वो वाला मामला। हाँ, और उसका डिजाइन खुद सबसे पहले सार्वजनिक कर दिया। ये एक तरह से मतलब भाजपा का जो एक परंपरागत मुद्दा माना जाता है, उस पर अपनी दावेदारी जताने जैसा है। ये दिखाता है कि वो अपने कोर वोट बैंक को लेकर कितने सजग हैं। शायद उन वोटों की भरपाई करने की कोशिश जो शायद कुछ और वजहों से छिटक सकते थे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये जो हालिया घटनाक्रम हुए हैं, ये क्या बताते हैं? क्या नीतीश कुमार ने वाकई वापसी कर ली है? देखिए, वापसी कहना शायद जल्दबाजी हो, लेकिन ये कदम निश्चित रूप से ये दिखाते हैं कि नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से कम आंकना वो एक भूल होगी। उन्हें भले ही कहा जा रहा हो कि वो अब उतने सक्रिय नहीं, लेकिन वो सत्ता के समीकरणों को बखूबी समझते हैं और सही समय पर सही चाल चलना जानते हैं। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। इन फैसलों से उन्होंने ये तो साफ कर दिया है कि बिहार की राजनीति में वो अभी भी मतलब एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, केंद्र में हैं। ये सब देखकर जाहिर है एक सवाल तो मन में आता है, अगर ये सिर्फ शुरुआत है तो आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के तर्कश से और कौन से ऐसे तीर निकल सकते हैं जो बिहार की राजनीति की दिशा को पूरी तरह बदल दें? हाँ, ये सोचने वाली बात है। आगे क्या होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा।